मैं बताना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमें काफी समय से मिलता आ रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि मार्गदर्शन तो मिलता ही है, साथ में आप जो है नेचुरोपैथी के बहुत बड़े विद्वान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी समय से कार्य कर रहे हैं। पवित्र गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, सभी को प्रणाम। आप सभी अलग अलग क्षेत्रों से शहीद बलिदानी भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसी पुण्यात्मा की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। बात सन 1857 की है, जब 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था मंगल पांडे जी के द्वारा। उस समय एक और महापुरुष जिसके निर्देशन में और जिनके अनुशासन में, जिनके मार्गदर्शन में क्रांति आगे बढ़ती है, वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वो कड़ी रहे कि जिनसे मिलने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आती हैं, चाचा टोपे जी आते हैं, और ऐसे ही उस समय के कई क्रांतिकारी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा कि स्वामी जी, मैं भारत को स्वतंत्र देखना चाहती हूं। तो स्वामी जी एक बात कहते हैं कि ये तो हम सब चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कम से कम अभी 100 वर्ष लगेंगे। कितने? 100 वर्ष लगेंगे। और इन 100 वर्षों में तुमको अपना अभी बलिदान भी देना पड़ेगा। ये महर्षि दयानंद जी ने उनसे कहा था कि लक्ष्मी, तुमको बलिदान देना पड़ेगा। बोले स्वामी जी, मैं तैयार हूं। और जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, और जिस देश में सच्चे सपूत जन्म ले लेते हैं और कमर कस के आगे आ जाते हैं, तो उस देश की स्वतंत्रता को कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्रता मिल रही है, ये पक्की बात है। आगे क्रम चलता रहा, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी आते गए। हैदराबाद की समस्या हो, कश्मीर की समस्या हो, पूरे देश की समस्याओं से जूझने के लिए एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी आए। लेकिन वो जो क्रांति थी, उस समय हम सबका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी, अंग्रेजों से अधिक प्रताड़ित थे हम लोग, ऐसा ही है। और अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वीर योद्धा, वीर सपूत धीरे धीरे आते चले गए। उसी कड़ी में सुभाष चंद्र बोस आए, बाल गंगाधर तिलक आए, टैगोर आए, यानी कि एक से बढ़कर एक लोग आते चले गए। और उसी कड़ी में ये महामना छोटी सी आयु के नौजवान भी खड़े हुए। क्योंकि एक बात याद है आप सभी को, सूत काटने से, चरखा चलाने से कपड़े की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन अंग्रेज नहीं भाग सकते थे। अंग्रेज नहीं भाग सकते थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह जैसे वीरों की आवश्यकता पड़ी।
मेरी आवाज कम है क्या? अरे फट जाएगा माइक। तो इसीलिए जिस समय इनका दौर था, भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, राजगुरु का, सुखदेव का, इन लिहाड़ी जी का, इन सबका जो दौर था, उस समय में भी कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियां, कितने झंझट इन्होंने सहे, लेकिन इन्होंने जब कमर कस ली तो कमर कसने के बाद फिर पीछे लौट करके नहीं आए और अपनी माता को, अपने पिता को, सबको कह दिया कि कोई बात नहीं, हमारा बलिदान होगा तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता का सूर्य उदय होता हुआ नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमारा बलिदान और ये मिट्टी एक दिन अवश्य रंग लाएगी। और ये वही समय था कि जिस समय अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा, अंग्रेजों को यहां से निकलना पड़ा, लेकिन अब और बड़ी समस्याएं आ गई हैं। वो समस्याएं क्या हैं? हितेश जी चिंता मत कीजिएगा। वो समस्याएं क्या हैं? अब अंग्रेजों की समस्याएं नहीं है, अब आज हमारे युवाओं के पथभ्रष्ट होने की समस्याएं हैं। अभी हमारे डॉक्टर जी कह रहे थे, पूरा शहर पीड़ित है, पूरे शहर के युवाओं की स्थिति अभी अच्छी नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह जी को आदर्श मानते हो तो युवाओं को माता वाले बाग में प्रातः 5 बजे पहुंचाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर माता वाले बाग में जाकर के ये बच्चे अपने व्यायाम करना सीखते हैं, फाइट करना सीखते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं, त्रिशूल चलाना सीखते हैं, तलवार चलाना सीखते हैं, गन चलाना सीखते हैं, तो आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें अपनी रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि मजबूत कंधों पर ही देश मजबूती पाता है। क्योंकि मजबूत अगर युवा हैं, अगर हमारे नौजवान मजबूत हैं, चरित्रवान हैं, अच्छे हैं, तभी जाकर के देश आगे चल करके मजबूत होगा, अन्यथा देश मजबूती नहीं पाएगा। माताओं बहनों, आप बैठी हैं, मुझे गर्व है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। भाई हितेश जी ने, होशियार सिंह जी कहां गए? ये बैठे सामने, और मेरे प्रिय पंडित जी आगे, महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व। ये वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं कि आपने देखा भी होगा शायद सोशल मीडिया में, राकेश पंडित जी के नाम से। इन्होंने जहां भी अवसर आता तुरंत वहीं खड़े दिखाई देंगे, पीछे नहीं हटते, और कितने झंझटों का सामना आज भी कर रहे हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। और ये संकट आपके सामने अब प्रस्तुत होने लगे हैं धीरे धीरे। मैं आपको चेतना की बात कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी बेटियों को संभालो। बेटियों को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, बेटियों को कैसा खाना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, मां के साथ कैसे बात करनी चाहिए, अपने पिता के साथ कैसे करना चाहिए, अपने बहन के साथ में कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सामान्य बातें हैं जो हमारे बच्चों के अंदर से संस्कार के रूप में से खत्म होती चली जा रही हैं। हम लोगों को आवश्यकता है अपनी बेटियों को संभालने की, अपने बेटों को संभालने की। आपने अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन दे दिया है, इतना कंफर्ट जोन दे दिया है कि जब तक इनका कंफर्ट जोन नहीं टूटेगा, जब तक इनको एसी की हवा इनकी नहीं छूटेगी, जब तक इनके हाथ में जो रात, हितेश जी आपने एक बात सुनी होगी, देश का युवा जाग रहा है, लेकिन रात भर जाग रहा है, मोबाइल पर जाग रहा है। समस्या यह है कि रात के समय मोबाइल पर जागता है और 10 बजे तक सोता है। तो ऐसी स्थितियां अच्छी नहीं हैं। अगर हम भगत सिंह जी को आदर्श मानते हैं तो भगत सिंह जी जैसा थोड़ा भी अपने अंदर लहर लेकर के आएंगे तो कभी भी हमारा देश वापस गुलाम नहीं होगा। तो थोड़ा कहना, अधिक समझना, और अगर प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी है, प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य की जानकारी लेनी है, उसके लिए तो भैया मेरे शिविर में आ जाना, वहीं आ जाना, वहीं सेवा करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ स्वामी जी, और स्वामी जी को अभी यहाँ दिल्ली जाना था, उसके उपरांत भी आप हमारे बीच रुके, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि मैं कार्यक्रम से होकर जाऊंगा, और अपने दिल की बात आपने कही,
आपका कोटि कोटि आपको प्रणाम और आपका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच